अभी भी वक्त है, इमरान खान आवाम की जान छोड़कर घर चले जाएं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोली KPK में इबरतनाक शिकस्त के बाद PTI रुसवाई की अलामत बन चुकी। नाअहली और नालायकी के रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे तो अवाम फूलों के हार नहीं डालेंगे। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, JUI की जीत पर लगा ये नून लीग की फतह है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने रहनुमाओं और कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत भी की। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। उनसे अदालत में सवालात हुए पिछली हेयरिंग्स पे कि कोई सबूत है तो दिखाएं, कोई मरियम के खिलाफ एक कागज है तो दिखाएं। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। बहुत जल्दी वापस आएंगे, वो भी आने को बेचैन है। उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त का एतराफ़। कहते हैं PTI ने गलतियों की कीमत चुकाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, तहरीक इंसाफ ने KPK बल्दियाती इंतखाबात में गलतियां की और कीमत चुकाई। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त की सबसे बड़ी वजह बना। उन्होंने कहा वो अब से ज़ाती तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले समेत पूरे मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी करेंगे। आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। इमरान साहब, आपने भी मान ही लिया कि आप समेत सिलेक्टर्स की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज। कहा, जब वोट और उम्मीदवार चोरी के हों, नारे, वादे, झूठ, लूट मार का बाजार गर्म और कारकर्दगी सिफर हो, अवाम बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का शिकार हो, तो यही हाल होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का हुआ। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, अब हर इलेक्शन का नतीजा आपको आपके जाने की खबर देगा। हारे या जीते, खैबर पख्तूनख्वा हमारा घर है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा PTI का किला था और रहेगा। आज हमारी शिकस्त पर हंसने वाले कल आंसू बहाएंगे। शहबाज गिल ने कहा, मुस्लिम लीग नून का KPK से तो सफाया हो गया, पंजाब में भी नून लीग सिर्फ चंद हलकों तक महदूद होकर रह गई है। हम KPK से जीते, हम KPK से हारे। KPK वाकई हमारा घर है। इसी तरीके से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, GB कश्मीर, पाकिस्तान का एक एक चप्पा जो है वो हमारा घर है। KPK है, उसके इलेक्शन में आपकी जीत हुई है, तो अगर आप गौर से रिजल्ट कार्ड पढ़ें तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं। ये दुरुस्त है कि JUI फे को कुछ सीटें मिली हैं वहां पर, लेकिन जब KPK का हतमी नतीजा आएगा और कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हालत सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की तनकीद। कहा, PTI वाहिद जमात जिसने मुल्क में गालम गलोच की रिवायत डाली। मुल्क में अब बिजली है ना गैस, जहां देखें करप्शन ही करप्शन है। चेयरमैन नैब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। चेयरमैन नैब बताए कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई। चेयरमैन नैब के एहतसाब का दिन भी जल्द आएगा। 3 साल में हुक्मरानों ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, इमरान नियाजी सिर्फ अपोजिशन से इंतकाम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी का ये आलम है कि हुकूमत आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुल्क की बदकिस्मती है कि इसे एक चंदा मांगने वाला वज़ीर आज़म मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर तहरीक इंसाफ की मरकजी कोर कमेटी ने सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तहलील कर दिया है। इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात जानने के लिए पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। कमेटी ने गवर्नर शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान को भी तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला मुशावरत से नहीं हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का वोट सही वक्त में गिरा है और फैसला ठीक से आया। इमरान खान का आजकल ये गाना गाते हुए मिलेंगे, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने एक सवाल पर कहा, मीडिया वाले सवाल पूछकर चले जाते हैं, बाद में हम मुकदमात भुगतते हैं। टिकट का फैसला जो था उस वक्त मुशावरत से नहीं हुआ। इतनी बड़ी धुंध के अंदर इलेक्शन जीतना ये अवाम की फतह है। अवाम का वोट सही बक्से में गिरा और सही बक्से से काउंट हो गया। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएं, पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल 1B की रेंज में इजाफे का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1B रेंज में इजाफे का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच और चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रजा समर ने तजर्बे पर काम किया। इस मौके पर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर भी मौजूद थे। DGSPD ने इंटरनेशनल सबमरीन केबल AAVE1 में खराबी कब दूर होगी? PTCL ने इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादल चैनल्स पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक हैंडूथ की सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है और इजाफे तक सार्फिन को पूरे मुल्क में सर्विस में मामूली कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। हमारी नुमाइंदा जरमीन ज़ाहरा हमारे साथ है। जरमीन, बताइएगा मजीद क्या किया जा रहा है इस इंटरनेट खराबी को सही करने के लिए? जी बिल्कुल, PTSL की जानिब से अब ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि मुतबादल चैनल्स के जरिए पाकिस्तानी सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है, यानी कि केबल्स को मुतबादल जो चैनल्स के ज़राए हैं उन पर शिफ्ट किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो बैंड विड्थ है उसमें जो है इजाफा किया जाएगा, उसको शामिल की जाएगी, जिसके बाद कहा जाएगा कि जो अभी जो तातुल पैदा हुआ है, जो खराबी है जिसके बाद जो इंटरनेट सर्विस मुतासिर है वो दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक कहा जा रहा है कि इसमें वक्त दरकार होगा और फॉल्ट की वजह से सार्फिन को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रश वाले जो औकात होते हैं जहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा यूज होता है उन औकात में सार्फिन को जो है इंटरनेट की लो स्पीड का सामना करना पड़ सकता है और इंटरनेट का जो है वो उसमें खलल की वजह से उसमें तातुल भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीन आपका। अभी आपको बताएं, पंजाब पुलिस के सैकड़ों इंस्पेक्टर्स की सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं। IG पंजाब के हुक्म के बावजूद भी मुतादिद रीजन इंस्पेक्टर्स की सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुकम्मल करके ना भिजवा सके। सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुकम्मल ना होने पर मुतादिद इंस्पेक्टर्स तरक्कियों से महरूम रह गए हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस के सैकड़ों इंस्पेक्टर्स की सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं ताहाल नामुकम्मल है। IG पंजाब के हुक्म के बावजूद भी जो है मुतअद्दिद रेंजेस की जानिब से इंस्पेक्टर की सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट जो है मुकम्मल करके ना भिजवाई गई। इस हवाले से 15 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। इससे कबल 2 मरतबा जो है IG पंजाब की जानिब से मरासला जारी किया गया था तमाम रीजन्स के अफसरान को, इनकी इंस्पेक्टर्स की सालाना खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट जो है मुकम्मल करके HRM सिस्टम में जो ऑनलाइन की जाए, लेकिन ताहाल वो मुकम्मल नहीं है। इस हवाले से अब दोबारा जो है DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 ने मरासला जारी किया है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं इनकी खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं हुई, उनको फौरी तौर पर ऑनलाइन करके जो है HRM सिस्टम में दर्ज किया जाए। इस हवाले से जो मुतल्लिका अमला है उसको मुतल्लिका अमले को हिदायत भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहा है। और आपको कैश फ्लो नहीं मिलेगा तो आप अपने बिल्स की अदायगी कैसे करेंगे? और अगर आपने ये फैसला कर दिया कि आपने अपनी बिजनेस को बंद कर देना है आर्जी तौर पे, और अगर आपने ये फैसला कर दिया कि आपने अपनी बिजनेस को बंद कर देना है आर्जी तौर पे, तो जो आपका लेबर है अगर वो वापस चला गया, कुछ लेबर देहातों से आया होता है, कुछ मुल्क के और हिस्सों से आया होता है, तो फिर जब आप अगर दोबारा उस बिजनेस को शुरू करेंगे तो उसमें तो बड़ी देर लगेगी। इसके अलावा और बहुत सारे पेचीदा मसाइल कोविड की वजह से सामने आए। उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिल के एक पैकेज ऑफ मेजर्स निकाला कि हमने अपनी मईशत को डूबने नहीं देना, और हम सबको सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बनिस्बत वो ममालिक जिनकी कोविड में ग्रोथ जो है 5% घटी, कहीं 10% घटी, पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% ग्रोथ हमारी, और उसके बाद जो पिछला माली साल खत्म हुआ
ہم نے اپنی جی ڈی پی گروتھ کو نمو کو تقریباً 4% پہ بڑھایا, یعنی کہ اس سے پہلا جو سال تھا -0.5 اور اس کے بعد تقریباً 4% گروتھ میں اضافہ. اور اس سال ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو ہم نے ریکوری کی سپیڈ پکڑی ہے اس کو مزید اور بڑھائیں گے, اور تقریباً ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ فور کاسٹ ہے کہ اس سال ہماری گروتھ تقریباً 5% ہوگی. اب جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے اور نئے پیکیجز دیے, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو بزنس ہے اور جو آپ کے ممبرز ہیں ان کو وقتی طور پہ کیش فلو کا سپورٹ ملے اور ہر طرح سے ملے, اور اگر کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اسکیمیں نکالتا ہے ڈائریکٹلی تو ہم کسی کو قرضہ نہیں دیتے کیونکہ ہم کسٹمر سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ان اسکیموں کو چلانا ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے, کیونکہ بینکس کو ہی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. کچھ بینکر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. تو ایک جو چیلنج آتا ہے جب ہم کسی بینک کے ذریعے کسی اسکیم کو چلاتے ہیں, اور آپ نے بھی اپنی تقریر میں کافی ایسے مثالیں دی جہاں پہ آپ کو بینکوں سے وہ فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی جس کی آپ امید کرتے ہیں. تو جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے تو اس وقت ہمیں بھی ایک جو فیڈ بیک آ رہی تھی بزنس کمیونٹی سے وہ یہ تھی کہ آپ نے اسکیمیں تو اچھی بنا دیں لیکن آپ کیسے